जो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पावन चरित्र को सुनते हैं, उनके हृदय में वैराग्य, ज्ञान, प्रेम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य कामना करके सुनते हैं, तो जिस कामना को करेंगे वो कामना भगवान का पावन चरित्र पूर्ण कर देता है। बस यही सावधानी भगवान की लीला से मिल रही है। सब दिन होत ना एक सम, पूरी अयोध्या आनंद में मगन है। बस सब मना रहे हैं कितनी जल्दी सुबह हो और भगवान का अभिषेक हो। देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान राजा बन गए तो दंडकारण्य में घोर निशाचर ऋषियों को कैसे गाजर मूली की तरह खा रहे हैं। धर्म का नाश हो रहा, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे भयानक राक्षस, खर, दूषण, तृष्णा, कोई नहीं इनको, बड़े से बड़े मंत्रवेत्ता भी इनको नहीं परास्त कर सकते। अगर ये राजा बन गए तो अवतार का उद्देश्य है इन दुष्टों का विनाश करना, कैसे होगा? सरस्वती जी के स्मरण में सब देवता तुरंत भगवती सरस्वती जी पधारी, सबने चरण वंदना की, माता काम बिगाड़ो। अगर ये राजा बन गए तो जो हम प्रार्थना करके भगवान का प्रादुर्भाव किया वो हमारा काम नहीं हो पाएगा। सरस्वती जी कही, ऊंच निवास नीच कर तूती। अरे पूरी अयोध्या आनंदित हो रही, सबके हृदय में आनंद। कहां ऊंचे लोक में वास करते हो, नीची बात सोचते हो। उनका माता आप बिल्कुल दोष मत देखिए। रघुनाथ जी हर्ष और विषाद से रही थे, उनके लिए राज तिलक और वनवास दोनों बराबर है। आप तो जानते हैं कि रघुनाथ जी कौन है, साक्षात ब्रह्म है। आप उनके लिए शोक तो करिए मत। और आप ये देखिए कि संत महात्माओं को कैसा सताया जा रहा है। हड्डियों के ढेर लगे थे, ऋषियों को खा खा करके राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। हम बार बार चरण पकड़ते, कोई तो उपाय करो। सरस्वती जी ने कहा, हमारी ताकत नहीं कि अयोध्या के किसी भी एक जन की बुद्धि बदल सके। एक जन की, महलों में रहने वाले दास दासियां सब पर देख रही हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जहां मेरा प्रभाव पड़ जाए। चरण पकड़ा और कहा, आप कृपा करो, कोई तो निकलेगा जिसकी आप बुद्धि बदल सकते हो। बोले, हां, राम परिकर में तो कोई नहीं है। एक है जो कैकेयी जी के साथ आई है, कुटिल बुद्धि है वो। एक पर हमारा प्रभाव केवल पड़ सकता है, मंथरा पर। बोले, एक से काम चल जाएगा? बोले, ऐसी जगह पकड़ की है कि सारा काम यहीं से चल जाएगा, आप जाओ, निश्चिंत हो जाओ। सरस्वती जी ने देवताओं को निश्चिंत कर दिया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को बदल दिया। ये भी बुद्धि बदली, अयोध्या में दृश्य बदल गया। हर दृश्य उसे आग जैसा चुभने वाला लगने लगा। बंधनवार, कलश, तोरण, पताका, जय जयकार, बहुत हृदय में उसकी जलन हुई। क्या लास्ट तिलक राम का नहीं होने दूंगी। ये बदल गई, बुद्धि बदल गई, दुर्बुद्धि प्रकट हो गई। अब वो सोचती, कैसे राज तिलक रोकूं, क्या कर सकती हूं राज तिलक रुक जाए राम का, और ये जितने आनंदित हो रहे सब शोकित हो जाएं, क्या करूं? छोटी मोटी जगह से बुद्धि नहीं बदली गई, सरस्वती जी से बदली गई। दासी तो प्रिय कैकेयी जी की थी, महल में गई। तू उदास क्यों है? मंथरा जिसे क्यों मूल गया, कोई बात है? वो और हिलगा लेगा, नहीं कोई बात है। तिवारा, और कोई बात? तो मतलब अब आगे यहां झुकने की जरूरत तो है नहीं, तो फिर आंसू, नहीं जरूर, कोई बात, क्या बात? मतलब पूरे चित्त का आकर्षण कर लेना। नहीं बोलो ना, क्या बात है? वो लंबी लंबी सांस लेकर के आंसू ढारते हुए, उतर दे नहीं ले उस आंसू, नारी चरित करी ढारई आंसू। क्या हो गया, क्या हो गया, बोलना। प्रियदासी कैकेयी है, जरूर तू बहुत बड़ बोली है, लक्ष्मण जी ने जरूर सीधा किया होगा, कोई कटु वचन बोला होगा, क्योंकि पूरे परिवार में बहुत ही शासन का स्वभाव लखनलाल का है। जरूर लखनलाल ने खरी खोटी सुनाई होगी, क्योंकि तू बहुत बोलने वाली है। कुछ नहीं, जैसे नागिन फुसकार करती ला, ऐसे हो, ऐसे बार बार मंत्रा कर रही। रानी को भय लगा, अरे तू बोलती क्यों नहीं, क्या बात हो गई है? महाराज ठीक है, राम ठीक है, लक्ष्मण, क्या भरत शत्रुघ्न की कोई सूचना है क्या? तू बोलना। हमें कौन सीख देगा, हम क्यों किसी को बोलेंगी? मंत्रा यहां से शुरुआत कर रही है। मैं क्यों गाल फुलाऊंगी, मेरा बल ही क्या है? और पूछा, सब कुशल है राम की? तो राम जैसी कुशलात किसकी होगी? राज्याभिषेक हो रहा है, सुबह युवराज पद दिया जा रहा है, कौशल्या के सब कुछ, सारे शकुन, सारा मंगल, सब कुछ हो रहा है, सब अनुकूल है। फूली नहीं सवारी कौशल्या, गर्व में है,
और मैं तुम्हारी दासी हूं, ये देखकर मैं सह नहीं सकती। मेरा मन सारी चाल को जान करके जल रहा है। तुम्हारे पुत्र को इसीलिए परदेश भेज दिया गया है। यहां बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है रानी, बहुत बड़ा षड्यंत्र। तुम्हारे स्वामी महाराज दशरथ, जिनको तुम अपने अधीन समझती हो, चाल चली जा रही है। तुम्हें नींद लेना अच्छा लगता है, खुशी मनाना अच्छा लगता है, मेरी छाती जल रही क्योंकि मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूं। रानी ने डांट कर कहा, चुप, घर फोड़ी कहेगी, व्यर्थ की बात करती है। अगर दोबारा शब्द निकाला तो तेरी जीभ काट लेंगी। महाराज के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, ऐसे कौशल्या जी के प्रति दोबारा शब्द बोली, जीभ काट लूंगी। मेरी प्रिय दासी, इसलिए तुझे क्षमा करती हूं। बहुत डांट लगाई और फिर गिरिवाज झुका के आंसू बहाने लगी। कह के नहीं कहा, देखो तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मैं मानती हूं। मैंने डांटा तुम्हारे अशुभ वचन बोलने पर, कोई क्रोध नहीं मेरे अंदर। हम तुमसे